नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत देश की प्राचीन भाषा कौन सी थी। जी हाँ, कमेंट करके उस भाषा का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में 91 दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। इस दौरान 50,000 से कम मामले सामने आए। वहीं पर मरने वालों की संख्या 68 दिनों में सबसे कम रही है। इसके अलावा एक्टिव केस की संख्या भी 79 दिन बाद 7 लाख के नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,640 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1167 लोगों की मौत हुई है। वहीं पर 81,839 मरीज संक्रमण से ठीक होकर घर भी गए हैं। बता दें कि इस दौरान कोरोना वायरस के लिए 16,64,360 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूजीसी का आदेश, फ्री टीके के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद वाले बैनर लगाए यूनिवर्सिटीज। जी हां दोस्तों, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले होर्डिंग या फिर बैनर लगाने के लिए कहा गया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को हिंदी और अंग्रेजी में होर्डिंग बैनर डिजाइन दिए हैं। ये डिजाइन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। घर बैठे निपटाए बैंकिंग से जुड़े अपने काम, एसबीआई ग्राहकों को दे रहा है ये खास सुविधा। जी हां दोस्तों, यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। कोरोना महामारी के इस दौर में आप घर बैठे ही बैंकिंग से संबंधित अपने कई कामकाज पूरे कर सकते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस से सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत आप घर बैठे ही चेक ड्रॉप्ड, पे ऑर्डर, नई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट और आईटी चालान की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एसबीआई द्वारा दी जा रही इस सेवा के लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800-1037188 और 1800-1213-721 पर फोन करके भी इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब जबरन धर्मांतरण करने वाले लोगों पर सरकार का सख्त कदम, होगी ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद योगी सरकार अब सख्त हो गई है। सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए जांच एजेंसियों को मामले की पूरी तह तक जाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जांच एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग भी जबरन धर्मांतरण के मामले में संलिप्त है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जबरन धर्म बदलवाने वाले लोगों पर एनएसए लगाने का भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की प्रॉपर्टी भी यूपी सरकार जब्त करेगी। साथ ही योगी सरकार इस मामले पर काफी सख्ती दिखा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मास्क फ्री हुआ यह देश, वैक्सीनेशन की सफलता के बाद लिया यह निर्णय। जी हां दोस्तों, इटली में 28 जून से मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और देश पूरी तरह से मास्क फ्री हो जाएगा। यूरोप में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित होने वाले मुल्कों में इटली भी शामिल रहा है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश के अंदर रोकी जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टर वीके पॉल ने बताया यह उपाय। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोविड से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सभी अपना टीकाकरण करवा ले तो तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। बता दें कि सोमवार से देश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कल का दिन भारत के टीकाकरण अभियान के लिए ऐतिहासिक रहा है। कल के दिन में देश के अंदर वैक्सीन की 86,16,000 से अधिक डोज लोगों को दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट लेकर आया है खास ऑफर, जानिए कितना मिलेगा फायदा।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं और अपनी पढ़ाई या किसी दूसरे काम के लिए लैपटॉप, मॉनिटर, हेडफोन्स या अन्य जरूरी चीजें लेने का विचार कर रहे हैं तो यह सही समय है अपनी मनपसंद की चीजों को खरीदने का। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट पर स्टूडेंट्स के लिए खास सेल चल रही है जिसमें वो अपने पसंदीदा गैजेट्स 80% तक के डिस्काउंट में ले सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसे बैक टू बैक कॉलेज सेल नाम दिया है, जो कि 21 जून से 24 जून तक के लिए रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को बड़े सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 24 जून को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉय कैथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। टॉय कैथॉन 2021 को 5 जनवरी 2021 को क्राउड सोर्स इनोवेटिव टॉय और गेम इंडिया के लिए लॉन्च किया गया था। एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एआईसीटीई द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो भी पुलिस नहीं काट सकती आपका चालान, जानिए जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजों का रिन्यूअल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसे लेकर सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी को यह निर्देश भी दे दिया है। वह यह सभी दस्तावेजों को स्वीकार करे, भले ही वो एक्सपायरी हो चुके हैं, फिर भले ही वो सितंबर अंत तक एक्सपायर भी क्यों न हो। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह सारी बातें वाहनों से जुड़ी दस्तावेज के लिए नहीं है। जैसे कि यदि आपके वाहन की पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो गया तो अभी भी यह जरूरी है कि आप नई पीयूसी के लिए वाहन का टेस्ट करवा लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर से इजाफा, जानिए आज कितनी हुई वृद्धि। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से तेजी हो गई थी। सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन की स्थिरता के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतें 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है तो डीजल में 26 पैसे प्रति लीटर तक महंगाई आई है। वहीं पर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.23 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म का रंग फिर से बदला जा सकता है। पूर्ववर्ती बीजेपी राज के दौरान स्कूली छात्रों की पोशाकों का रंग बदला गया था। 4 साल बाद गहलोत सरकार एक बार फिर से इसका रंग बदलने की तैयारी कर रही है। इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक देने का ऐलान किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए सरकार अभी स्कूल नहीं खोलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, करवा ले ये काम वरना होगी मुश्किल। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक की ओर से हाल ही में कहा गया है कि 30 जून 2021 से पहले ग्राहक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंक करा ले, इसके बाद ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, चालू खाता भी प्रभावित होगा। दरअसल अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया जाता है तो पैन निष्क्रिय हो जाएंगे और ग्राहकों को लेन देन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी। साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो धारा 234H के तहत आप पर अधिकतम 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी बिहार में बारिश के आसार, जानिए दिल्ली सहित अन्य राज्यों में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। उधर उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है जिससे नदियां उफान पर होने के साथ कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी, जबकि इस सप्ताह के आखिर में यानी कि शनिवार से मौसम में सुधार होने की भी और बारिश होने के भी आसार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। असंतुष्ट छात्रों के लिए सीबीएसई एग्जाम की तारीखें घोषित, जानिए कब से होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने एक हलफनामा दायर कर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई 2021 तक घोषित कर दिया जाएगा।
वहीं जो विद्यार्थी अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन 15 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच में किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं पर पत्राचार, कंपार्टमेंट और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।